अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग लास्ट क्लास में नंबर्स जैसे फ्रॉम 1 to 100, एक से लेकर के 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, किस तरीके से लिखा जाता है और इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, और पढ़ने का कुछ तरीका शॉर्ट ट्रिक्स में हमने बताया था जो आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा इसको पहचानने में और पढ़ने में। ठीक है, अब जो है हमने बात कर ली हिंदी की गिनती की भी, और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, और उर्दू की भी गिनती, और उसके बाद फिर इंग्लिश की भी नंबर्स जो है हमने 1 से 100 तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, 100 के आगे भी तो नंबर्स होती हैं। हमने सुना हुआ इतने था 4562, ऐसा करके बहुत सारे नंबर हम लोग सुनते हैं। तो उनका क्या फंडा है, कैसे उस चीज को सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं उसको, और किस तरीके से लिखा जाता है, आज उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जो नंबर्स लिखते थे तो 1 से स्टार्ट करते थे। 1, 2, 3, 4, शायद ऐसे लिखे। 4 लिखने का दो तरीका होता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर हम नंबर, इसको बोलते हैं डिजिट। ठीक है, कितनी नंबर्स हैं, एक गिनती को, एक नंबर को लिखने में कितने नंबर यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डिजिट। जैसे 21, 75, 9, 100। ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने डिजिट है, तो आप बोलेंगे सिंगल डिजिट, 1 डिजिट। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2, 2 डिजिट हैं इसमें। ठीक है, इसमें भी 2 डिजिट हैं, इसमें सिंगल डिजिट 1 डिजिट है, और इसमें 3 डिजिट है, 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें 1 ही है, इसमें 1, 2 डिजिट है, इसमें 1, 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, सिंगल डिजिट है। अब देखिए, सिंगल डिजिट में हम क्या करते हैं कि जब जो है सिंगल डिजिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतना ही आता है हमारा सिंगल डिजिट में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सिंगल डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिंगल डिजिट, 9। ठीक है, अब जब ये हमारी लास्ट तक पहुंच जाती है, सिंगल डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होती है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं, तो फिर इधर वाले को हम लोग जीरो करके, और इसके इस तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, तो राइट साइड वाला जो 9 के नीचे हम जीरो कर देंगे। अब उसके बाद इधर हम 1 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, 11 से लेकर के हम लोग 19 तक लिखते हैं। पीछे हम लोगों ने लिखा हुआ है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि याद होगी। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब क्या किया हमने, ये 9 हमारी इधर की राइट साइड वाली सब डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। अब इसके नीचे हम लोग इसको जीरो कर देते हैं। ठीक है, और इस वाले डिजिट को एक बढ़ा देते हैं। अभी यहाँ क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं ना, 0102 इधर, तो राइट लेफ्ट साइड अगर जीरो लगा दे, कितना भी जीरो लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, राइट साइड में कितने भी जीरो लगा दे, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 01 का मतलब 1 ही है। कोई आपको बोले कि आपको इतना इतना रुपए दे रहे हैं हम, ठीक है, आपको इतना रुपए दे रहे हैं, फिर भी वो 1 ही रुपए दे रहा है हमको। ठीक है, और यही चीज अगर पीछे लगा दिया जाए तो वो अलग चीज हो जाएगा, आधी आगे वाली चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करें, इस वाले को सबसे कम कर दिए, और इधर वाले को एक बढ़ा दिया हमने। राइट, इधर वाले को हमने जीरो कर दिया, और इस तरफ वाले को हमने एक बढ़ा दिया। ठीक है, जीरो था, जीरो से 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले को हमने जीरो कर दिया, इधर वाले को एक बढ़ा देंगे, इससे 1 इंक्रीज करेंगे। क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 के आगे 1, तो 1 इंक्रीज करेंगे तो 2 आ जाएगा। समझ में बात आ रही है। चलिए, अब ये 22, 23, 24, अब ये आया होगा आपका 29 तक, एज यूजल।
अब ये 9 जो है हमारा लार्जेस्ट नंबर है अपने डिजिट का, यानी कि राइट साइड वाला जो है। अभी लेफ्ट राइट कर रहे हैं, अभी लेफ्ट राइट हम लोग छोड़ने वाले हैं, बस 5 मिनट की देरी है। 9 है, सबसे लार्जेस्ट है। अब इसके बाद इसको और नहीं बढ़ाया जा सकता, तो यहाँ पर इसको हम 0 कर देंगे, और इधर वाला राइट साइड, ये लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है इसको 1 हम बढ़ा देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। हो रहा है। एक चीज और देखिए, जब यहाँ तक 10 हो गया, 10 के बाद हम उसके आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सबसे छोटी है, 0 से कम तो कुछ होता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको तो वही रखते हैं, इसको बढ़ाते जाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये वाला सेम है वही चीज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये फिर लार्जेस्ट बन गया, तो फिर इसको जो है स्मॉलेस्ट करके इधर वाला एक बढ़ा देते हैं, फिर इधर वही काम करते हैं, इधर वाला सेम रखते हैं, इधर वाला हम एक बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम 79 मान लीजिए, 71 वाली लाइन में आपका हम 79 पहुंच गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 हमारा इस अपने वाले डिजिट में, यानी कि राइट साइड वाले डिजिट में सबसे लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। जब सबसे लार्जेस्ट बन जाएगा तो इसको हम शॉर्टेस्ट कर देंगे, और इधर वाले को एक बढ़ा देंगे, 1 इंक्रीज करेंगे इस वाले में। 8 है, इसको 7 है तो 8 हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है। अब ये इधर 9 का मतलब इसको 09 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 9 लार्जेस्ट थी, जिसको हम शॉर्टेस्ट कर देंगे, और इधर वाले पे बढ़ा देंगे, 0 से बड़ा 1 1, ठीक है। अब इधर क्या, 100 के बियॉन्ड 100, यही चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लर्न नंबर बियॉन्ड, बियॉन्ड इज परे, उसके आगे, उसके बाद, ठीक है। 100 के बाद की गिनती सीखें। चलिए अब ये है, यहाँ पर जैसे ये हमने लिखा, तो इसमें जो सबसे राइट साइड वाला नंबर है वो हमारा सबसे छोटा है। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम इसी को तो बढ़ाते जाते हैं, 0 के बाद 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ये तो वही रहता है, ये वाला सेम रहता है ना, 11 12 13। तो अब इसमें भी वही काम करेंगे, 0 है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, इसको बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। इधर वाला तो वही रहेगा, 2 3 है ना, समझ में आया। तो राइट साइड वाला, अब ये जब जो है ये 29, ये 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंच जाएगा, तब हम क्या करते हैं, इसको एक बड़ा, ये इसको शॉर्टेस्ट कर देते हैं, और इसके इधर लेफ्ट साइड वाला जो है इसको हम एक बढ़ा देते हैं, 1 इंक्रीज कर देते हैं इसमें, ठीक है। 2 है तो उसको 3 कर देते हैं, ये तो हुआ यहाँ पर 29। 0 हमने इसको लार्जेस्ट था, इसको शॉर्टेस्ट कर दिया, और इस वाले को लार्जेस्ट कर दिया, लार्जेस्ट का एक हमने इंक्रीज कर दिया, समझ में आया। चलिए चलिए, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस होता रहता है, इग्नोर कीजिए उस चीज को। अब ये देखिए 100 है, 100 में हम क्या देख रहे हैं, और दूसरी चीज हमने यहाँ पर 100 एकदम नीचे यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में लिखा था। अब क्या होगा कि ये जो है ये हमारा शॉर्टेस्ट हो गया, यहाँ पर क्या था, 99 था, यही था। इस 9, ये अपने डिजिट का, यानी राइट साइड वाला डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया था, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर था, इसलिए इसको हम शॉर्टेस्ट कर दिए। और लेफ्ट वाला 9 था, 9 के आगे 9 में एक बढ़ा देंगे, 1 इंक्रीज करेंगे, तो 9 में 1 इंक्रीज करने पर हमारा 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, इस तरीके से ये 100 बन गया। अब जो है अगर इसके आगे लिखना होता तो हम क्या करते हैं, जो राइट साइड वाला है, ये वाला डिजिट, इसको हम बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, 1 1 1, ठीक है। चलिए ये हमारा 100 हो गया। अब जो है इसके आगे अगर लिखना होता हमें, तो हम क्या करते हैं कि इसी लेफ्ट, ये राइट वाला जो है ना, इसमें 0 के 1 2 3, इसी को इंक्रीज करते जाते हैं, एक एक बढ़ाते जाते हैं, तो हमारी आगे की नंबर मिलती जाती है। चलिए ये इस वाले 0 की जगह पे हम 1 लिख देंगे, 101 102 103
104, 105, 106, 107, 108, 109, ठीक है, और 100। अब देखिए यहाँ पर ये 9 जो है हमारा लार्जेस्ट हो गया अपने डिजिट में, यानी कि राइट साइड वाला जो डिजिट चल रहा है उसमें ये लार्जेस्ट हो गया। अब इसको हम शॉर्टेस्ट कर देंगे 0, ठीक है। अब ये बगल वाला जो है हमारा, यानी कि उसके लेफ्ट साइड वाला, जस्ट लेफ्ट साइड वाला, उसको हम एक इंक्रीज करेंगे, यानी कि 1 हो जाएगा। या फिर अगर ये भी कहें तभी सही है कि लेफ्ट साइड में आपका 9 के लेफ्ट साइड में ये 10 है, अब 10 को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 तो होगा। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे सिंगल डिजिट देखिए तब भी सही है कि जो है ये लेफ्ट साइड, ये सॉरी राइट साइड वाला लार्जेस्ट हो गया, इसको शॉर्टेस्ट करके, और इसके जस्ट लेफ्ट वाला, राइट वाला लार्जेस्ट हो गया, इसको शॉर्टेस्ट कर देंगे, और इसके जस्ट लेफ्ट वाला यानी कि 0, इसको हम एक बढ़ा देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 0 से आगे 1 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। फिर से देखिए यही, इस 0 की जगह हम 1 कर देंगे, 101, 102, 103, 104, 106, 105, 106, 107, 108, 109, 1, इसको 0 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। ये लार्जेस्ट था राइट साइड वाला डिजिट, इसको हम शॉर्टेस्ट कर दिए। अब इसके जस्ट लेफ्ट वाला जो है उससे एक इंक्रीज करेंगे, यानी कि 0 है तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, और 110 हो गया ये। अब 110 में भी हम क्या करेंगे, अब इसके आगे चलना होगा, तो ये शॉर्टेस्ट हो गया, राइट साइड वाला हमने शॉर्टेस्ट कर दिया, अब इसी को इंक्रीज करते जाएंगे, 100, 1, 1, 1, ये 0 की जगह 1 कर दिया हमने, एक बढ़ाया, फिर 111 हो गया, ये 112, 113, 114, 115, समझ में आ रहा है ना। 100 के बाद फिर वही 101, 102, 100 लगा के सब, उसके बाद फिर यही सारी चीजें फिर चलने लग जाती हैं, समझ में आ रहा है ना। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110, ठीक है। 100 लगा दिए, बाकी सब यही सारी चीजें फिर से रिपीट होने लग जाएंगी। अब उसके बाद 111, 112, देखिए 11, 12, समझ आया ना, 13, 14, 114, 115, यही सारी चीजें फिर से रिपीट होने लग जाती है। 116, 117, 118, 119, 119। अब देखिए यहाँ पर फिर वही चीज, 9 है लार्जेस्ट हो गया, इसको शॉर्टेस्ट कर देंगे, और इसके जस्ट इधर वाला एक बढ़ा देंगे, यानी कि 1 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला वही रहेगा। 120, ये जो यहाँ पर 20 था, अब 100 के बाद 120 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए ये मान लीजिए कि हमारा पहुंच गया 190, ठीक है। अब यहाँ पर 111, 21, 31, 131, ऐसे आते आते ये आपका 181 आया होगा। 81 में यहाँ पर नीचे 2, 3, 4, 83, 84, 85, 189 आया होगा ना। 180, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 189। अब जो है ये लार्जेस्ट हो गया है, इसको हमने शॉर्टेस्ट कर दिया है, और इधर वाले को हमने एक इंक्रीज कर दिया, 1 हमने इंक्रीज किया तो 8 से 9 हो गया, ठीक है, और बाकी ये 100 चल रहा है। अब इसके बाद
190, 191। क्यों? ये वाला शॉर्टेड था, इसी को हम इंक्रीज करते जाएंगे एक एक। 190 ये था, 191, 192, 193, ऐसे आते आते ये आपका 199 आया होगा। ये 1 2 3 4 करके 9 तक पहुंच गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको हम शॉर्टेस्ट है, इसको लार्जेस्ट है, ये इसको हम शॉर्टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक इंक्रीज करेंगे, तो ये 9 है, 19 है पूरा अगर देखें तो। देखो दोनों तरीके से करके दिखाते हैं इसको। 19 है, एक अगर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, 19 फिर एक इंक्रीज करते हैं तो 20 आता है, तो 20 हम कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा 199 और ये 200। यहाँ पर 1 के आगे 2 जीरो रखा तो 100, 2 के आगे 2 जीरो आ गया तो 200, 3 के आगे आएगा तो 300, 4 के आगे डबल जीरो आएगा तो 400, 5 के आगे आएगा तो 500। समझ में बात आ रही? चलिए, इस अगर हम इसको सिंगल डिजिट देखते हैं तब क्या होगा, चलिए सिंगल डिजिट अगर ये 9 लार्जेस्ट है तो इसको हमने शॉर्टेस्ट के 0 बना दिया। अब फिर इसमें एक बढ़ेगा, जब इसमें एक बढ़ेगा तो 9 है, तो 9 से जो है 9 को हम फिर 0 करते हैं। ठीक है, 9 को भी हम फिर 0 करते हैं, और उसके बाद वाला जो इधर 1 है, अगर 0 किए तो इसके बाद वाला इधर वाला एक और बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको 0 किया तो इसके बाद वाला जो डिजिट है उसको भी एक और बढ़ाएंगे। ठीक है, ये अगर यहाँ पर हमने 0 किया, इधर हमने 0 किया तो इसके बाद वाला डिजिट एक बढ़ाएंगे। जब 9 को एक बढ़ाएंगे तो 0 आएगा इधर भी। ठीक है, 9 को भी हम 0 करेंगे, फिर इसके बाद वाला डिजिट जो है उसको हम एक और बढ़ाएंगे। एक और जब बढ़ाएंगे तो 1 से हमारा 2 हो जाएगा ये। ठीक है, चाहे 19 से एक बढ़ा करके 20 कर लीजिए, चाहे 0 0 करके 1 को बढ़ा करके 2 कर लीजिए। ठीक है, 2 कर लीजिए, दोनों सही है। अब देखिए 2 के आगे भी वही चलेगा, 201, 201। इस जो इधर वाला है इसी को हम बढ़ाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 210 हो जाएगा, 11 12 13 14 15 होता होते होते ये 299 पहुंचेगा। ठीक है, 299। अब क्या होगा, ये लार्जेस्ट हो गया, 0 कर देंगे, फिर ये लार्जेस्ट हो गया, इसको भी 0 कर देंगे। अब ये 3 हो जाएगा, 1 एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 300, फिर 301 300 तो 300 399 तक जाएगा। ठीक है, 399, फिर ये 0 0 9 को और बढ़ाओगे तो 0 आएगा, फिर इसको भी 9 को बढ़ाओगे तो 0 आएगा, फिर इधर जो है एक आपका बढ़ाना पड़ेगा, 400 आ जाएगा, फिर आपका आएगा, इसको बढ़ाते बढ़ाते 499 तक पहुंचेंगे आप। ठीक है, 499 के बाद ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे 0 होगा, 9 को बढ़ाएंगे 0 होगा, फिर इसको 4 को बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका कहां तक पहुंचेगा, 900 पहुंचेगा, 899, 899 होगा, 899। अब क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे 0 होगा, इसको बढ़ाएंगे 0 होगा, और ये आपका 9 हो जाएगा, 8 को 1 बढ़ाएंगे तो। ठीक है, 900 हो गया। अब जो है ये बढ़ते बढ़ते बाद में 999 पहुंचेगा, 999। अब क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 9 को अगर बढ़ाएंगे हमारा तो 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको जैसे हम यहाँ 09 मान दिए थे इसको, कि 9 की इस तरफ अगर हम कितने भी 0 लगा दें कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी इस पर। अब वही चीज अगर हम यहाँ पर 0 मान सकते हैं। ठीक है,
इस लेफ्ट साइड हम कितने भी जीरो लगा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये जीरो से एक बढ़ाएंगे तो वन हो जाएगा 999। अब ये 1000, अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट देखिए 1 2 3 4, इसमें कितना था, इसमें 1 2, इसमें कितना है 1। ठीक है, 1 नंबर ऑफ डिजिट्स 1, नंबर ऑफ डिजिट्स 2, नंबर ऑफ डिजिट्स 3, नंबर ऑफ डिजिट्स 3, नंबर ऑफ डिजिट्स 2। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ डिजिट्स 4। सुन जा रहा है? चलिए अब थोड़ा सा एक वो प्लेस वैल्यू वगैरह देता हूँ कि इतने नंबर्स कितने तक हो सकती हैं, कितने तक जा सकती हैं। जो हमारे यूज में आती है होता तो बहुत है, हम लोग उतना पहुंच भी नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हमारा कॉमन यूज में आता है, डेली यूज में आता है, या हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उसको देखते हैं। ठीक है, फोन में, किताब, बुक वगैरह में, न्यूज़पेपर में, कहीं ना कहीं जहाँ कहीं भी हमें दिखती है नंबर्स, वहां पर हमें जो बड़ी से बड़ी जो नंबर्स दिख सकती हैं वो मैं अभी सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपका होमवर्क इसमें मैं ये दे रहा हूँ कि 1000 तक आप लोगों को नंबर लिखने हैं, जितना हमने अभी बताया है ना, पूरा रेगुलर पे में लिखना है। ठीक है, 1 से लेकर के 1000 तक पूरा आपको लिखना है। 10 पेजेस में आएंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन होमवर्क लंबा है, लेकिन समझ में सारी चीजें आपको अपने आप आ जाएंगी, आप लिखेंगे तो। देखिए, अगर बीच में मिटाने से पहले जो टाइम मिला, थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उसको। ठीक है, जो मिटा दिया हूँ उसको थोड़ा वीडियो पीछे करके, थोड़ा सा कम करके वीडियो आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। ये दोनों बैठ के लाचार कमर से पौतार, एक माँ बहन की गुजारिश है, मेरी माँ बहन से गुजारिश है, मेरे मालू भाई जान, ऐसे कौन सा रुपया, 5 रुपया मदद करना का काम है। ये जो पैर से कमर से ये हालत हम आप गुजारिश कर भाई जान, ऐसे मोहताज देना को देना अब आप बात का है, आज का दिया दिया काम आएगा, पूरा काम आएगा, मदद करना। चलिए, आप जो है देखिए, जिस तरीके से अगर जो है हम लोग, ये हमारा जो इंडिया है, भारत है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे प्रदेश हैं। ठीक है, राज्य जिनको बोलते हैं, टोटल 28 है। और आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं। ठीक है, 8 है अभी। और अगर जो है हम लोग हर अलग अलग सेक्शन में, हर अलग अलग पार्ट में इंडिया के जो है विजिट करें, वहां पर जाकर के देखें तो उनकी जबान अलग अलग होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो अलग होगी, नॉर्थ में, और इधर आपका जो है असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, इधर जाएंगे तो इधर की जबान अलग अलग मिलेगी। यूपी में आएंगे तो इधर की अलग मिलेगी, बिहार में जाएंगे तो भोजपुरी मिलेगी, महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी मिलेगी, और इधर साउथ इंडिया में जाएंगे तमिल, तेलुगु। ठीक है, ये सारी चीजें, हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग है, अपनी लैंग्वेज। लेकिन अगर हम उनसे हिंदी में बात करेंगे तो वो हमारी एक कॉमन लैंग्वेज होगी। कॉमन लैंग्वेज का मतलब कि वो हो सकता है वो बोल ठीक से ना पाए, लेकिन समझ जरूर जाएगा, समझ जाएगा जरूर। वो जो है हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज का मतलब कि ऐसी लैंग्वेज जो हम सबको एक साथ जोड़ करके रखती है। ठीक है, हम गांव जाते हैं तो हमारी जबान अलग होती है, लेकिन जब टीचिंग टाइम में यहाँ पर पढ़ाते हैं तो एक
कॉमन लैंग्वेज जो हिंदी की हमारी किताबों में लिखी जाती है, अखबार में लिखी जाती है, वो लैंग्वेज हम यूज करते हैं ताकि हर कोई इस चीज को समझ पाए। जैसे किसी भी कोने से कहीं से भी कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है, एक तो अब मान लीजिए अगर हम यही हिंदी जाकर के बाहर, इंडिया से बाहर जाकर के बोलेंगे तो लोग थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। अगर कोई यहाँ से गया होगा तो वो वो भले समझ जाएगा, या फिर वहां के कोई गिने चुने एक दो अगर हिंदी सीखे होंगे तो वो समझ जाएंगे, बाकी कोई समझ नहीं पाएगा। तो हम वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं, पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ्रीका हो गया ना, अफ्रीका कंटिन्यू में बहुत सारे देश हैं, अमेरिका हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, जहां लोग हमारे घरों से कमाने रोजी रोटी के लिए जाते हैं। तो हर जगह की लैंग्वेज जबान अलग अलग है। अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे उधर तो इंग्लिश चलती है, और इधर आपका जो अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, यहाँ को जाएंगे तो अरबिक चलती है, और अपने यहाँ हिंदी चलती है। चाइना में चाइनीज चलती है, ठीक है। जापान में जापानीज चलती है। तो अब वहां जाकर के हम किस तरीके से बातचीत करें कि हमारी समझी जाए भाषा जबान। जिस तरीके से इंडिया में हम अलग अलग रीजन से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग हिस्सों से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो वहां की हर जगह की जबान तो अलग है, लेकिन हिंदी बोलने पर कम से कम बंदा समझ जाता है वो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। भले वो बोल ना सके पर समझ जरूर जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इंडिया से बाहर निकलते हैं तो वहां की एक कॉमन लैंग्वेज जो होती है हमारी इंग्लिश होती है, ठीक है। इंग्लिश हमारी एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो हम सबको वहां वहां पर फैमिलियर करती है, उनसे परिचय कराती है, ठीक है। हमारी बातों को उनको समझाती है और उनकी बात को हमें समझने का मौका देती है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, एक तो हमारी इंडियन सिस्टम होती है हर चीज की, नाप तोल की या फिर गिनती पढ़ने की, हर चीज की एक हमारे इंडिया में जितने भी मैथमेटिशियन होते हैं यानी कि गणितज्ञ जिनको बोलते हैं, या फिर जो मैथ्स के जानकार होते हैं, उनको उनकी एक मीटिंग होती है कि हाँ भाई किस चीज का क्या सिस्टम बनाया जाए ताकि इंडिया के हर हिस्से में रहने वाले लोगों को ये चीज पता हो और हम लोग आपस में बातचीत कर सकें। कोई सी रिसर्च हुई यहाँ पर हमारी मैथ्स की, हम जो है ये साउथ इंडिया में मान लीजिए बैठे हैं, तमिलनाडु में बैठे हैं, और जम्मू कश्मीर में हमने अपनी रिसर्च भेजी किसी को अप्रूव करने के लिए, कोई वहां मैथमेटिशियन बैठा हुआ है, तो वो हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक कॉमन चीज बनाई जाती है जो सबको सिखा दी जाती है कि भैया हम अगर ये चीज भेजेंगे इसका मतलब ये होगा। वो भी कहता है ठीक है। एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन चीजें हमारी अपनी पर्सनल अलग है, ठीक है, लेकिन एक कॉमन बना दी जाती है। और उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी एक कॉमन लैंग्वेज निकाली जाती है ताकि इंडिया से कोई रिसर्च अगर बाहर भेजी जाए या बाहर से कोई रिसर्च हमारे इंडिया में अप्रूवल के लिए भेजी जाए कि देखिए ये चीज सही है कि नहीं, तो उसमें एक वो जो लैंग्वेज उनकी फिक्स की जाती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे, और हम लोग भेजेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग चेक करेंगे ताकि जो है वो कॉमन हो। नहीं तो उन्होंने कुछ कुछ पढ़ा है उसी चीज को हम दूसरे तरीके से भेज रहे हैं तो वो गलत कर देंगे कि नहीं ये सही नहीं है, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो नंबर सिस्टम है ना, एक इंडियन नंबर सिस्टम है और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो दोनों में पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वही चीज बस थोड़ा सा जैसे जबान का फर्क है, ठीक है। हम बोल इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इसी चीज को जो अभी बोल रहे हैं, और हिंदी में भी बोल सकते हैं, चीज वही रहेगी, सिर्फ जबान का फर्क है, ठीक है। उसी तरीके से नंबर हमारी वही रहती है, पढ़ने का तरीका दोनों का अलग है, इंडियन इंडियन नंबर सिस्टम और एक आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए हम सीखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा सा बोर्ड जितना मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसके हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा है। कोशिश करता हूँ जितना हो पाएगा, नहीं तो किसी कॉपी में करके एक साथ एक पेज पर पूरा एक साथ लिख करके मैं इसमें वीडियो में अटैच कर दूंगा, डाल दूंगा, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। जय। देखिए मैं इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सारी हर किसी को सबमिट करके चलता हूँ ताकि हर किसी को इस चीज का फायदा मिल सके। तो मैं हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों चीजें मैं एक साथ यूज करता हूँ, और अभी भी मैं हिंदी का भी और इंग्लिश का भी दोनों वर्जन लिखूंगा ताकि आप सबको जो है वो चीजें समझ में आए, ठीक है। चलिए, इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम
जो अभी तक हम लेफ्ट राइट कर रहे थे ना, अब उसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है। जो सबसे लेफ्ट सबसे राइट में जो नंबर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, जो डिजिट होगा, और उसके लेफ्ट वाले को डिजिट को क्या बोलते हैं, उसके लेफ्ट वाले डिजिट को क्या बोलते हैं, उसके लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं, उनका सबका हम नाम देने वाले हैं अभी। ठीक है। नंबर ऑफ जीरो। यह भी आप इसी तरीके से लिखते चलिए, और थोड़ी देर में अभी आपको समझ में आएगा ये चीज। हिंदी नाम है। इंग्लिश नेम। कॉमन। नंबर्स। चलिए, इधर अगर हम ये वन लिखें, ठीक है, वन लिख रहे हैं, इसको इंग्लिश में हम कौन सा प्लेस कहते हैं, वंस। वंस। वंस प्लेस कहते हैं इसको। ठीक है। और हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं। अभी इसको करके भी दिखाएंगे। इकाई। हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं। इसमें कितने जीरो है, एक भी नहीं है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो आपका जीरो हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर टेन लिख दे, ये तो हमारा वंस प्लेस हो जाएगा, और ये वाला हमारा टेंथ प्लेस हो जाएगा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये वंस हो जाएगा, और ये हमारा टेंथ प्लेस हो जाएगा। टेंथ। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दहाई। दहाई।
नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? वन। नंबर ऑफ जीरो वन। अब यहाँ पर अगर हम 100 लिख दें, ठीक है, ये आपका 100 हो जाएगा। इसमें क्या बोलते हैं? सैकड़ा। हिंदी में इसको सैकड़ा बोलते हैं। सैकड़ा। और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? टू। दो जीरो है ना इसमें, इसलिए नंबर ऑफ जीरो टू हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 1000 लिख दें, 1000, ठीक है, थाउजेंड, थाउजेंड। हिंदी में से क्या बोलेंगे? हजार। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? थ्री। तीन जीरो है इसमें, ठीक है। इस वाले प्लेस को हम बोलते हैं थाउजेंड। ये भी समझ में आएगा क्यों हम ये करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक जीरो और बढ़ा दें तो 1 2 3 4। अब इसको बोलते हैं 10,000। 10,000 इसको बोलते हैं 10,000। और हिंदी में क्या बोलते हैं? 10,000। 10,000। 10,000, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसमें? फोर। चार, ठीक है। ये लाइन में क्यों क्यों खींच रहा हूँ, ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। अब इसमें एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 5 जीरो कर देते हैं। नंबर ऑफ जीरो 5 हो जाएगा।
इसको क्या बोलते हैं? लाख। इसको क्या बोलेंगे? लाख हिंदी में। लाख। अब यहाँ पर हम एक और जीरो बढ़ा देते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये कर दें तो भाई देखने में अच्छा लगे। ठीक है, पाँच हो गए। अब इसको छठा जीरो इंच बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? छह हो जाएगा। 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, हिंदी में भी 10 लाख। 10 लाख। अब इसमें एक जीरो और बढ़ा देते हैं हम। ये जो नाम दे रहे हैं वो इस वाले प्लेस का दे रहे हैं सबका। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 7 हो जाएगा इसमें। इसका यूज कहाँ है वो देखेंगे तो वो मजेदार रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा वो चीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? करोड़। करोड़ हिंदी में भी इसको करोड़ ही बोलते हैं। लगभग सेम है, थोड़ा बहुत शुरुआत वालों का तीन डी थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी याद लर्न करने में भी वही चीज आएगी आपकी। ठीक है, चलिए। नंबर ऑफ जीरो एक हम बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलिए। अगर इतनी ये क्या करेगा, इतनी लंबी अगर इतने डिजिट के कोई नंबर लिखी गई हो तो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे वो हम इस टेबल से सीखेंगे। ठीक है, चलिए। करोड़ के बाद 10 करोड़। 10 करोड़ हिंदी में क्या बोलेंगे? 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़।
अब यहाँ पर हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरो 9 हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? अरब। अरब। हिंदी में भी इसको क्या लिखेंगे? अरब। अरब। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ जीरो एक और हम बढ़ा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो हमारे 10 हो गए। 10 अरब। 10 अरब। दस अरब। चलिए, अगर हम अब एक जीरो और इसमें बढ़ा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ जीरो 11 हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? खरब। खरब। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? खरब। खरब। अब एक जीरो हम और बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ जीरो 12 हो जाएगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 13 डिजिट, 30 डिजिट कोई नंबर आ जाए किस तरीके से हम पढ़ेंगे इसकी हेल्प से हम वो सीख लेंगे। 10 खरब। 10 खरब। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ेंगे? 10 खरब। 10 खरब। ठीक है, चलिए इतना तो हमारे बोर्ड पे आया। आधा आया अभी, आधा भी बचा हुआ है। तो इनकी हेल्प से थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, पढ़ना सीख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मिटा करके इसके आगे वाला भी हम लिख देंगे और कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल वाला आपको प्रोवाइड कर दें। और इसको मैं किसी एक बड़े से पेपर पे करके फोटो उसमें डाल दूंगा मैं। ठीक है, वीडियो के साथ में उसको लगा दूंगा वीआईपी के फॉर्म में। चलिए, अब देखिए इसमें देखिए, अगर सिंगल डिजिट की नंबर है उसको क्या बोलते हैं? इकाई का डिजिट। ठीक है, वंश डिजिट, इकाई का अंक।
हिंदी में अंक बोलते हैं, इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। चलिए, अब अगर यहाँ पर ये वन का मतलब सिर्फ वन नहीं, वन का मतलब कि सिंगल डिजिट वाली नंबर्स होता है। ठीक है, वन, इस वन का मतलब यहाँ पर सिंगल डिजिट वाला नंबर है, यानी कि यहाँ पर वन के अलावा ये टू भी हो सकता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन, यहाँ तक हमारा हो सकता है ये। ठीक है, वन का मतलब कि पहली जगह पर, यानी कि जो अभी हम राइट साइड बोल रहे थे, सबसे राइट साइड वाले प्लेस पर इतनी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर वंश के बाद टेंस, यानी कि दहाई, दहाई वाली संख्या कितनी हो सकती है, कितने नंबर्स हो सकते हैं जिसमें जो है टेंस के अंडर में जो आती हैं। तो आपका टेन के बाद 11, 12, यानी कि कहाँ तक दो डिजिट्स आते हैं, दो डिजिट्स आते हैं आपका 99 तक। ठीक है, 99 तक आते हैं। उसके बाद फिर 99 के बाद जो 100 आता है, 100 देखिए यहाँ पर आ गया, क्योंकि उसमें 1 2 3 डिजिट्स हो गए। ठीक है, जब 3 डिजिट्स हो जाएंगे तो वो आपके इसमें आएंगे। इसका मतलब ये 3 डिजिट्स वाला कहाँ तक चलता है, 101, 102, ये लेकर के कहाँ तक जाएगा, ये 999, 999। ठीक है, 999 तक जाएगा। उसके बाद फिर 10, 999 के बाद 1000 हो जाएगी। 1000 में कितने डिजिट, 1 2 3 4। अब देखिए, इसको हम अगर बढ़ाते क्या होता है, ये जीरो बनता है, ये जीरो बनता है, ये जीरो बनता है, और आगे जो है हमारा वन आ जाता है। ठीक है, तो वो ये क्या है, ये चीज तो है, इसे जस्ट प्लस वाली, यानी कि 100 से लेकर के 999, यानी कि 100 से लेकर के 999 तक आपका थाउजेंड में आएगा। ठीक है, ये हंड्रेड्स में आएगा, और उसके बाद थाउजेंड में कौन सा आ जाएगा, इधर। ठीक है, अब अगर 1001, 1002 ऐसे करते हुए जाएंगे तो हमारा कहाँ तक आएगा, ये हमारा पहुंचेगा 9999, 4 डिजिट में यही आएगा। ठीक है, अब इससे और बढ़ाएंगे तो ये पांचवा डिजिट हमारा क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या था, 4 ही डिजिट थे, 4 डिजिट थे ओनली, यहाँ पर 5 डिजिट हो गए। ठीक है, तो आपका 10,000 में आ जाएगा ये। देखिए, 10,000, 10,000 में। ठीक है, 10,000 में कौन कौन सा आएगा, ये 9,999, 99,999 पढ़ा जाएगा इसको। इसको क्या पढ़ा जाएगा, 9, इसको 99, 999। ठीक है, 100, अब देखो 101, 102। अब ये 900, 100 यानी तीसरी जगह पर जो होगा उसको 100 बोलेंगे। ठीक है, तीसरी जगह पर, पहली जगह फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, थर्ड वाली डिजिट जो होगी उसको 100 बोलेंगे, 999। ठीक है, 999 इसको पढ़ जाएगा। अब ये वाला उसी तरीके से देखिए, ये आएगा आपका 1 2 3 4 5 और 6, इतना सबसे लार्जेस्ट नंबर इसमें, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पूरा आपका लाख में आएगा। ठीक है, चलिए, अब जो है इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बड़ी से बड़ी नंबर कोई लिखी है, कितना हमने 12 डिजिट का लिखा है, 5 4 3 2 7। मान लीजिए, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। अब देखिए, हम जब कोई बड़ी नंबर अगर आप देखेंगे और इंडियन नंबर सिस्टम में अगर उसको लिखा गया होगा तो उसमें क्या देखेंगे कि मान लीजिए 7 2 5 9 8 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, चलिए,
मानिए इतनी लंबी कोई नंबर है, ठीक है, 12 तक हम पढ़े, 11 डिजिट हमने दिया हुआ है वहां पर। अब क्या करेंगे कि पहले देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 है ना, तीन, यानी कि पहला डिजिट, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट। अब इसको एक बॉक्स में हमने रखा, क्यों? आप अगर कहीं किसी पेपर में या किसी बुक में लिखा गया होगा तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला थर्ड और फोर्थ डिजिट पे देखिएगा, दो डिजिट के बाद कॉमा, फिर दो, दो के बाद कॉमा, फिर दो, दो के बाद कॉमा, फिर दो, दो नहीं, ठीक है। अब जब ये अगर मान लीजिए ये और बड़ी होती 7 3, अब फिर दो के बाद लगाते, मान लीजिए कि इतनी है, चलिए इतनी है, आप क्या करेंगे, पहला कॉमा तीन के बाद लगता है और हमेशा दाएं तरफ से लगाते आते हैं, ठीक है। पहला कॉमा तीन के बाद, बाकी सब दो दो, दो दो के बाद 3 2 2 2 2। अब यहाँ पर पेड़ बन ही नहीं रहा, दो बच ही नहीं रहे हैं, तो कॉमा क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब सिंगल है, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि अगर दो मिलता उसके आगे कुछ और होता, यहाँ पर मान लीजिए 7 होता, 6 होता, तब हम दो के बाद फिर लगाते, जब है ही नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इतने को बंद कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। मान लीजिए कि इस कॉपी को सिर्फ इसको ढकने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ बस, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, लास्ट में दिखा होगा 7, दिख रहा है 7 खाली। अब उसके बाद इधर 27, ठीक है, 27। ये पहला जो आपका 7 पढ़ा हमने वो आपका वंस खाली था, ठीक है, वंस, टेंस, थाउजेंड, सॉरी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ये देखिए वंस, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा वाला टेंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, प्लेस, ये कौन सी जगह है, ठीक है, फोर जो है आपका थाउजेंड प्लेस पर है। अगर इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, 4,000, ठीक है, फोर जो है आपका थाउजेंड प्लेस है, 4,327, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब मान लीजिए फोर हमारा थाउजेंड पे था, फाइव 10,000 पे है, ठीक है, 10,000 पे। अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 54 पढ़ेंगे, 54। जब 10 आ जाए तो दो को एक साथ लेकर के पढ़ते हैं, 54,000, 54,000, ये दोनों हमने एक साथ पढ़ रहे हैं, 54,327, ठीक है। अब चलिए वंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स। अब मान लीजिए यहाँ तक 9 से इधर पढ़ना हो, इसको हम छोड़ दें, मान लीजिए है ही नहीं है, ठीक है, तब क्या पढ़ेंगे, 9 लाख पर है, 9,54,327, 9 लाख, ठीक है, 9,54,003। अब देखिए एक चीज यहाँ पर और, वंस इसको बोल देते हैं, तीनों को मिलाकर के हम एक साथ वंस बोलते हैं, इसको थाउजेंड, थाउजेंड, इसको लैक्स, और इसको करोड़, और इसको अरब। अरब और 10 अरब को मिलाकर के हम अरब बोलते हैं, अरब, खरब, ठीक है, खरब। अब देखिए जब हम
सिंगल डिजिट, मान लीजिए कि यहां तक पहुंचे तो इसका यूज करेंगे। अगर दोनों मिल करके उसके बाद हम क्रॉस कर गए तब इसको यूज करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें मान लीजिए हम यहां पर पहुंचे हैं, चलिए मान लीजिए हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, इतना पहुंचे 327 ऐसे पढ़ेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पहुंच गए थाउजेंड, 4327। उसके बाद फिर अगर 10,000 पे पहुंच गए यहाँ पर, अब जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया ना। अगर दोनों साथ आ गए तो अब इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे हम, इन दोनों को मिलाकर के इसी को पढ़ देंगे 54,327। अब अगर हम यहाँ लाख इस पे पहुंच गए, ठीक है, लाख के बाद कितने जीरो है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 9,54,। इन दोनों जगह पे क्या है 5 और 4 ना, 54,000, क्या पढ़ते हैं इसको 1,327। अब जो है लाख के बाद आगे 10 लाख पे पहुंच गए, ठीक है। अब ये दोनों हमें मिल गया, अब दोनों मिल गया तो हम इसको सीधा पढ़ेंगे, ठीक है। 59,54,327, ठीक है। ये वाला आपका इसका है, ये वाला इसका है, और ये वाला इसका है, और ये वाला इसका है, सॉरी इसका है, और ये वाला आपका इसका है, और ये जो है आपका इसका है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 59,54,327, ठीक है। अब मान लीजिए इधर पहुंच जाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, करोड़। चलिए इसमें यहाँ पहुंचते हैं अभी, करोड़, 2 करोड़। इसको मान लीजिए कि इधर है ही नहीं है, तब अगर ना होता तब हम कैसे पढ़ते, इसको यहाँ तक होता 2 करोड़, ठीक है। 59 lakhs, 59 lakhs 54,327। समझ में आ रहा है। और उसके बाद अगर हम करोड़, करोड़ यहाँ तक आया था, 10 करोड़ ये आ जाएगा, ठीक है। आपको इसको याद करना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी में याद कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। चाहे आप इसको इंग्लिश में याद कर लिए, वन, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऐसे काउंट कर लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 खरब, 3 खरब, 68, 68 दोनों डिजिट एक साथ लेंगे, 68 अरब, 72 करोड़, 59 लाख, 54,327। लंबी से लंबी कितनी भी बड़ी नंबर हो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको एक बार ये चीज सीरियल ऐसे लर्न करना पड़ेगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। और इसमें 1 टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है। कितनी भी लंबी नंबर हो आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। पहले और हिंदी, ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम है, उसमें फर्स्ट कॉमा राइट साइड से, हमेशा कॉमा आपका राइट साइड से लगाना स्टार्ट होगा। फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 2 2 2 2 डिजिट के बाद सबसे लगाते चले जाएंगे, जितने डिजिट आपको मिलते जाएंगे 2 डिजिट के बाद आप कॉमा लगाते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर सिंगल डिजिट में तो आपका ये वाला बढ़ा जाएगा इधर का, और अगर दोनों डिजिट एक साथ मिलते हैं 72,000 लाख, करोड़, 72 करोड़, ठीक है, 72 करोड़,
59 लाख, दोनों डेट को एक साथ मिला करके हम ये वाला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसके आगे का इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद का आगे का लिखवा दीजिए। चलिए, अब हम लोग ने 12 जीरो तक, 12 13 डिजिट तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब अगर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक जीरो और बढ़ा दें, 13, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो 13, 13। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर खरा रखा, नील बोलते हैं, ठीक है, नील। खरब के बाद हमारा नील। अब अगर हम जो है इसको हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं, नील ही बोलते हैं, नील, नील, ठीक है, नील। अब देखिए, जो मैक्सिमम आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपको मिल सकता है वो वही तक था, खरब तक था, ठीक है। मैं आगे पढ़ा ले रहा हूँ ताकि आगे के अगर कहीं आ भी जाए, वैसे जल्दी आता ही नहीं है, आ जाए तो आप लोगों को घबराहट, डर ना लगे कि ये क्या आ गया, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, बाकी उसके आगे की चीजें कोई जरूरत नहीं पड़ती है खास। नील। अब जो है इसके आगे अगर हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए, अब इसको क्या बोलेंगे, 10 नील, 10 नील। इन्हें क्या बोलेंगे, 10 नील, 10 नील, ठीक है, 10 नील। नंबर ऑफ जीरोस 14। अब यहाँ पर हम एक जीरो और बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ जीरो 15 हो जाएंगे। और एक चीज और, अभी उसमें हम 1 से 10 100 3 डिजिट यहाँ पर लिखे थे, क्योंकि 3 के बाद पहला जो कॉमा लगता है वो 3 के बाद लगता है, 3 डिजिट्स के बाद। लेकिन अब उसके बाद जितने भी आएंगे सबको 2 डिजिट्स के बाद लगाना है, जितने भी कॉमा लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे, इसके आगे 12 के बाद, खरब के बाद ये नील वगैरह जो आएगा सब दो दो, एक खाने में दो ही रखेंगे, ठीक है, एक बॉक्स में दो ही रखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 जीरो। अब इसको क्या बोलेंगे, पदम, पदम। हिंदी में भी बोल दें पदम। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो हम एक और बढ़ा देंगे, 16 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसको थोड़ा दूर दूर लिखा हुआ इसलिए वो बड़ा दिख रहा है, इसको करीब करीब और छोटा लिखा हुआ इसलिए पास दिख रहा है, क्योंकि हमें आगे और जीरो बढ़ाने हैं तो बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी इसलिए।
10 पदम, 10 पदम, हिंदी में 10 पदम, 10 पदम, इसको बोलते हैं शंख। अगर 17 जीरो हो जाए, यानी कि 17 डिजिट हो जाए तो। इसके आगे कभी पूरी जिंदगी में शायद आपको पढ़ने को ही ना मिले, ठीक है। होता तो ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जरूरत में आता ही नहीं है, इसलिए इसके आगे छोड़ देते हैं। शंख, टेंशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। और ये आगे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। ये अब चलिए इसका भी थोड़ा सा स्किल प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 6 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 5 7 2 बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर 8 6, चलिए और बढ़ाना तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले तो 3 के बाद 3 डिजिट्स के बाद वो लगाएंगे कॉमा, फर्स्ट कॉमा 2 डिजिट्स 2 2 2 2 2 और 2, ठीक है। अब चलिए ये तो हमारा वंश वाले में आ जाएगा, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, संघ, नील के बाद पदम, और ये संघ ना। देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर आपको वो चीज याद है सीरियल, तभी आप कर पाएंगे, पहले उसको याद कीजिए सीरियल कायदे से, ठीक है। उस चीज को चाहे आप इंग्लिश में याद कीजिए चाहे हिंदी में करिए, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, और उसके बाद फिर शंख। आप क्या बोलेंगे, 5 शंख, 72 5 शंख, 72 पदम, 72 पदम, 36 नील, 86 खरब, 72 अरब, 59 लाख, 59 करोड़, 25 लाख, 43,276, 5 शंख, 72 पदम, 36 नील, 86 खरब, 72 अरब,
59,45,43,276 इस तरीके से नंबर पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये थी हमारी इंडियन नंबर सिस्टम। इसको मैं किसी एक पेज पर पूरा करके वो इसमें अटैच कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसको भी देखते हैं। चलिए, ये हमारा जो है इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर्स का। अभी हम लोगों ने इंडियन नंबर सिस्टम सीख लिया है, अब ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। ये अगर हम यहाँ पर 1 लिखे, काफी सारी चीजें सेम है, उसके आगे की चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। इसलिए 1 होता है, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नंबर ऑफ जीरो, इसमें 0 होंगे, कोई 0 नहीं है इसमें ना। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं ये इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? 1 इसमें 1 बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये 10, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। और इसमें क्या बोलते हैं इसको? 10 बोलते हैं इसको। 10, यहाँ पर अगर हम 1 0 और बढ़ा दें तो 1 2। ठीक है, अब इसको नंबर ऑफ जीरो इसमें 2 हो जाएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? 100। बोलते हैं इसको। 100, और उसके बाद ये 1000, इसके बोलते हैं नंबर ऑफ जीरो आपके 3 हो गए यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे? 1000। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो आपके 3 हो गए, नंबर ऑफ जीरो 3। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 1 0 और बढ़ा दें इसमें, 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ जीरो इसमें 4 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो आपके 4 हो गए। पढ़ेंगे क्या इसको? एक मिनट, ये नंबर ऑफ जीरो आपके 4 हो गए इसमें, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10,000। 10,000, अब इसमें अगर जो है 1 0 और बढ़ा दें हम लोग तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और ये नंबर ऑफ जीरो आपके 5 हो जाएंगे। ये 100,000, 100,000, 100,000। देखिए, इससे पहले इसमें क्या था? 1000, लाख, 10 लाख, दो का पेयर बनता था, लेकिन यहाँ पर अभी 3 का पेयर हो गया है। ऊपर खाली ऊपर दिख रहा, नीचे नहीं दिखता। 100,000। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो है 1 0 हम लोग यहाँ पर और बढ़ा देते हैं,
ठीक है। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो हमारे 6 हो गए। ठीक है। अब हमारा की क्या होगा, लाख। अब इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियन बोलते हैं। मिलियन। ठीक है। अब जो है इसमें हम एक जीरो और इंक्रीज कर दें। 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ जीरो 7 हो गए। ठीक है। और जो है 10 मिलियन। 10 मिलियन। ये अब एक और बढ़ाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ जीरो 8 हो जाएंगे। ठीक है। अब ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 मिलियन। 100 मिलियन। 100 मिलियन। 100 मिलियन। ठीक है। अब इसके बाद एक जीरो और हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर। 9। ठीक है। नंबर ऑफ जीरो 9 हो गए। अब इसको क्या बोलेंगे, बिलियन। बिलियन। 10 मिलियन। क्या बोलेंगे, अगर हम यहाँ पर 10 और इंक्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 मिलियन। टेन मिलियन। अब यहाँ पर अगर हम एरे में जीरो कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 100 बिलियन। क्या होगा, 100 बिलियन। 100 बिलियन। 100 बिलियन हो गया। ठीक है। चलिए, अब अगर हम यहाँ पर 12 जीरो कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, ट्रिलियन। ट्रिलियन। 13। टेन ट्रिलियन।
ट्रिलियन, ठीक है। अब अगर हम इसमें एक जीरो और बढ़ा दें, 14, नंबर ऑफ जीरोस आपके 14 हो जाए, अब जो है ये 100 ट्रिलियन हो जाता है। 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ठीक है। 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये हमारा हो गया 14, ये हमारा हो गया 100 ट्रिलियन तक, ठीक है। और जनरली यूज यहाँ तक ही होता है, बट मैं थोड़ा सा 6 जीरो और बढ़ा करके आगे तक मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको यूज हो तो आप उसको नोट करके तो रखिए, सब चीज पढ़ करके तो रखिए। बाकी वो यूज में आता नहीं है क्योंकि इतनी लंबी नंबर यूज नहीं होती है कहीं ज्यादा, ठीक है। चलिए, ये इसके आगे का मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर 14 जीरो थे, यहाँ पर अब हम 15 कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अगले वाले में 15 आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अगले वाले में 17 आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 14 हमारे पास बिल्कुल टाइम है, 15, हमारे पास बिल्कुल टाइम है। 15 16 और 17, ठीक है। एक चीज जो था थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जो आपका वन ये वाला था, 1 से 10 100, उसको हम क्या लिखते थे, थोड़ा सा पीछे आप लिख लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि मैं मिटा दिया हूँ चीज को। उस वाले में क्या लिखते हैं आप, वंस, ठीक है, ये वंस हो गया। उसके बाद फिर इसमें थाउजेंड, थाउजेंड, ठीक है। वंस थाउजेंड, इसके पहले वाला जो था उसमें कह रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 0 1 2 वाले में, ठीक है, जो पहले हमने लिखा था मिटाने से पहले, उसमें वंस हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है 1 से 10 100 वाले में ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 1000 10,000 100,000 में थाउजेंड हो जाएगा, ठीक है। और मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन वाले में क्या होगा, मिलियन हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होगा, यूज क्या होगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, वो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, बिलियन, बिलियन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ट्रिलियन, ट्रिलियन, ठीक है। वन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तीन तीन का पेयर इसमें बन रहा है। उसमें क्या था, तीन दो 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 ऐसे करके था ना, इसमें तीन तीन का पेयर बन रहा है। अब ये पुराने वाले का था, ठीक है। अब ये नए वाले का भी देखते हैं क्या बनता है इसका। मिटा दें इसको, आप लिख लीजिए, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये नया वाला आप लिखने जा रहा हूँ। आप इस नए वाले में फिर से इसको लिख लेंगे गलती से, इसलिए ये गलती ना हो इसलिए इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। चलिए, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे
क्वाड्रिलियन, क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलियन। इस वाले क्या बोलेंगे? 10 क्वाड्रिलियन। ठीक है। और उसके बाद 100 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। ठीक है। चलिए, अब इसका क्या नाम हो सकता है? मिलियन वाले का मिलियन हो गया, बिलियन वाले का बिलियन हो गया, ट्रिलियन वाले का ट्रिलियन हो गया, तो यहाँ क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। ठीक है, क्वाड्रिलियन। अब नंबर ऑफ जीरोस हम यहाँ पे 18 कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे क्विंटिलियन। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 19 कर दें तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्विंटिलियन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? 10 क्विंटिलियन। और इधर आपका नंबर ऑफ जीरो 20 कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। चलिए, अब इसको क्या बोलेंगे? 100 क्विंटिलियन। 100 क्विंटिलियन। क्विंटिलियन। ठीक है, 100 क्विंटिलियन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्विंटिलियन। क्विंटिलियन। ठीक है, ये थी हमारी 21 डिजिट्स के 20 जीरो हो जाएंगे और 1 जो है आपका, ये टोटल आपकी 21 डिजिट्स कोई भी नंबर मिले तो उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम इसको जो है प्रैक्टिस करते हैं इसकी। चलिए, आप लोगों की कॉपी तो थोड़ी बड़ी होती है, तो उम्मीद करता हूँ कि एक पेज में ही सब आ गया होगा, 1 से लेकर के 20, 10 से लेकर के 20 तक। ठीक है, ये टोटल आपका एक पेज में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप पलट के देख सकते हैं, हम तो मिटा चुके हैं। ठीक है, कुछ चीजें स्टार्टिंग से मिटा चुका हूँ मैं। चलिए देखते हैं। देखिए, उसमें क्या था, जो इंडियन नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया था उसमें क्या था कि पहले 3, एक बॉक्स में 3 था, फिर 2 2 2 2, हर सारे में 2 2 थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, तो उसी हिसाब से उसमें कॉमन लगता था, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, ऐसे लगता था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हर सेक्शन को हमने 3 को एक सेक्शन में डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 मिलियन था, मिलियन। ठीक है, हमने यहाँ पर मिटाया है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पर मिलियन। ठीक है, पहले क्या था? ठीक है, पीछे आप खोल करके अपना देखेंगे, 1 10 100, 1 10 100। ठीक है, तो इसमें क्या था? 1, उसके बाद फिर यहाँ पर 1000 10,000 100,000 1000। ठीक है, उसके बाद यहाँ मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन बिलियन। ठीक है, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। ठीक है, ट्रिलियंस। अब जो है इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं।
तीन तीन के बाद इसमें कॉमा लगाना है, ठीक है। राइट साइड से ही लगाएंगे इसमें भी, जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में था वैसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी है, ठीक है। तीन के बाद यहाँ कॉमा, तीन के बाद तुम छोटे हो, चलो कॉमा, तीन के बाद कॉमा, तीन के बाद कॉमा, तीन के बाद कॉमा, ठीक है। ये आपका ये नंबर हो गई, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, चलिए अभी थोड़ा सा इसको क्या पढ़ेंगे, एक एक डिजिट थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते हम वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। एक साथ अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपको मुश्किल लगेगी। ये अगर खाली वन डिजिट है, सिंगल डिजिट, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, जो ये आपको अभी दिख रहा है 6 पढ़ेंगे, ठीक है। अब 76, अब वंस था ये टेंस था, अब हंड्रेड्स पे आ गए 276, ठीक है। अब ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड पे आ गए 3276, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 10,000 पर जाएगा, दोनों को एक साथ मिलाकर के 1000 पड़ेंगे, 43,000, इस तरीके से 43,276, ठीक है। चलिए अब अगर यहाँ पर आ गए तो वंस, टेंस, हंड्रेड, आपको इस चीज को जिस तरीके से इंडिया नंबर सिस्टम में हमने लर्न करने के लिए बोला, इसको भी आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 बिलियन, 100 ट्रिलियन, उसके बाद क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन, ठीक है। इतना जरूरत पड़ती भी नहीं, लेकिन आप पूरा एक बार याद करके रखिए तो ये रहेगा कि कहीं फिर भी कुछ भी आ जाए तो आप पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ जाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 543,000, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, 543,276। वहां पर क्या था, 2 डिजिट के बाद कॉमा लग जाता था, फिर अगला वाला शुरू हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 डिजिट्स को एक साथ मिला करके पढ़ा जाता है, 543,276, ठीक है। अब आगे चलते हैं इधर, अब क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है। 2,543,000, 2,543,276, ठीक है। अब इसको चलते हैं एक डिजिट और ले लिया हमने, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब इसको दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ना पड़ेगा, 92 मिलियन, ठीक है, 92 मिलियन 543,276, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 592 मिलियन, कैसे पढ़ेंगे, 592 मिलियन 543,276, ठीक है। 592 मिलियन 543,276, ठीक है। चलिए अब एक और बढ़ा लिया हमने, वंस, टेंस, या फिर अगर आपको ऐसे देखना है तो देखिए, जैसे मिलियन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो के बाद वाला जो वो है 1 2 3 4 5 6। अब ये अगर यहाँ से हमने देखा जाए तो हम इसमें पड़े मिलियन में पहुंच गए, ठीक है। मिलियन में 2,543,276। आप वैसे ही पढ़िए। चलिए यहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। अब क्या बोलेंगे, 2 बिलियन 592 मिलियन 543,276, 2 बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन
592,543,276। ठीक है, अब चलिए इस पे आते हैं। वंस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। अब इसको दोनों को मिला के पढ़ना, 72 बिलियन 592 मिलियन 543,276। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक आते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। अब इसको पूरा मिला के पढ़ना पड़ेगा, 672 बिलियन 672 बिलियन 592 मिलियन 543,276। ठीक है, अब इसके बाद का एक और डिजिट ले लेते हैं हम, 8 ले लिया हमने। ठीक है, चलिए। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, ट्रिलियन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 ट्रिलियन 672 बिलियन 592 मिलियन 543,276। 8 बिलियन 672 मिलियन 592, सॉरी 8 ट्रिलियन था। ठीक है, 8 ट्रिलियन था, गिनने में आपको मिलेगा ट्रिलियन। ठीक है, 8 ट्रिलियन 672 बिलियन 592 मिलियन 543,276। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं हम, एक डिजिट और। ठीक है, आप देखिए अब क्या हो जाएगा। वंस दिख रहा होगा आपको, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। ठीक है, 10 ट्रिलियन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 68 ट्रिलियन 68 ट्रिलियन 672 बिलियन 592 मिलियन 543,276। ठीक है, चलिए अब एक और डिजिट ले लेते हैं हम लोग, एक डिजिट और ले लेते हैं, 3 भी ले लिया हमने। अब वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। चलिए अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 368 ट्रिलियन 368 ट्रिलियन 672 बिलियन 592 मिलियन 543,276। ठीक है, ये आपके नंबर थी। अब एक डिजिट और आगे लेते हैं ये। ठीक है, अब ट्रिलियन के बाद याद रखिएगा क्वाड्रिलियन आया। ठीक है, क्वाड्रिलियन। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। गलती हो गई। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ठीक है, 368 ट्रिलियन, इसको लिया था क्या तुमको? चलो एक बार इसको पढ़ते फिर आगे चलते हैं, शायद वही लिया था वो वाला। 368 ट्रिलियन 672 बिलियन 592 मिलियन 543,276। ठीक है, हर बार क्या होता था, एक बार इसको ले रहे हैं, इसको बोल रहे हैं 368 ट्रिलियन 368 ट्रिलियन 672 बिलियन 592 मिलियन
543,000 इससे पहले जो लिखा हुआ था, ठीक है। 276 1 10 100 वाले में से आए गए, ठीक है। चलिए अब ये 2 लेते हैं एक बार। 1 पढ़ाते पढ़ाते मिट जा रहा है। 1 10 100 1000 10,000 100,000 million 10 million 100 million billion 10 billion 100 billion trillion 10 trillion 100 trillion quadrillion, ठीक है। क्वाड्रिलियन 2 क्वाड्रिलियन, अब क्या पढ़ेंगे? 2 क्वाड्रिलियन 368 ट्रिलियन 672 बिलियन 592 मिलियन 543,276, ठीक है। अब इससे भी बड़ी करते हैं। अब ये आपका 7 हमने ले लिया एक बार। 1 दिख रहा होगा, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन, ठीक है। 72 क्वाड्रिलियन 368 ट्रिलियन 672 बिलियन 592 मिलियन 543,276, ठीक है। चलिए एक लास्ट बचा हुआ है। अब उम्मीद करता हूँ सिस्टम तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, पढ़ने का तरीका। अब देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन 100 क्वाड्रिलियन। अब इससे आगे भी होगा तो ये आ जाएगा क्विंटिलियन 10 क्विंटिलियन 100 क्विंटिलियन, ठीक है। चलिए 572 क्वाड्रिलियन 368 ट्रिलियन 672 बिलियन 592 मिलियन 543,276, ठीक है। इस तरीके से बड़ी नंबर हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि आपको ये चीज याद हो, ठीक है, जो हमने लिखवाया हुआ है इसको आप रट डालिए और नंबर ऑफ जीरोस कितने कितने होते हैं बस, ठीक है। सीरियल से आप रट डालिए तो आप गिन लीजिए 1 से 10 100,000 कितने नंबर पे आ रहा है उतना जीरो होगा, उसे एक कम कर दीजिए क्योंकि एक तो ये रहता है 1 रहता है, उस वाले में तो जीरो रहता ही नहीं है, नंबर ऑफ जीरो 0 होता है, ठीक है। उससे एक कम कर दीजिए, जितने नंबर पे है उससे एक कम करके उतना नंबर ऑफ 0 होगा, ठीक है। यानी कि उस गिनती के बाद उतने डिजिट्स होंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी इसको मैं इंडिया नंबर सिस्टम को भी एक पेज में लिख करके एक साथ लगा दूंगा और उसी के बगल में ही आपका ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी लगा करके एक किसी कॉपी में लिख दूंगा। ये बोर्ड पे पूरा तो आ नहीं रहा है, किसी कॉपी में लिख करके फोटो खींच करके उसको वीडियो में अटैच कर दूंगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस